हेलो स्टूडेंट, आज मैं एनआईएस के 201 हिंदी के क्वेश्चन पेपर फरवरी 2021 को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन हैं। फुल मार्क्स 100 नंबर का है और समय 3 घंटे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1, बीती बिभारी जागरी कविता में सोई हुई सखी को किससे प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है? ए, पक्षियों से, बी, प्रकृति से, सी, सूर्य से, डी, फूलों से। उत्तर, प्रकृति से। 2, उनको प्रणाम कविता के संदर्भ में बताइए कि सपने देखना कब सार्थक होता है? ए, जब वे सच हो सके, बी, जब उनका प्रचार किया जा सके, सी, जब उन्हें पाने के प्रयास किए जाएं, डी, जब उनको देखा जा सके। उत्तर सी, जब उन्हें पाने के प्रयास किए जाएं। 3, आह्वान कविता के आधार पर बताइए कि भाग्यवाद मनुष्य को कैसा बना देता है? ए, परिश्रमी, बी, कर्मण्य, सी, प्रासित, डी, आलसी। उत्तर डी, आलसी। 4, रहीम के दोहे में अब दादुर वक्ता भय से कवि का आस्य है। ए, मूर्ख मंच पर आज पहुँचे, बी, मेढकों ने टर्राना छोड़ दिया, सी, समझदारों की इज्जत होती है, डी, कोयल ने मौन धारण कर लिया। उत्तर ए, मूर्ख मंच पर आ पहुँचे। 5, आज़ादी कविता में कवि का आज़ादी से आस्य है। ए, मनमानी करने की छूट, बी, गैर कानूनी काम करना, सी, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति, डी, कर्महीन बने रहना। उत्तर सी, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। 1, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में हठीली लड़की किससे कहा गया है? उसकी कोई एक अन्य विशेषता भी लिखिए। उत्तर, अलसी को। विशेषता, देह की पतली, कमर उसकी लचीली, सिर पर गगरी। प्रश्न 2 का 2, इसे जगाओ कविता में कवि ने किस किस से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। उत्तर, सूरज, पवन, पंछी को जगाने का आग्रह। प्रश्न 2 का 3, नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं का क्या अर्थ है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए। उत्तर, नदी आंतरिक रूप से पीड़ित है, उसका घटता पानी तथा बढ़ता प्रदूषण ही दुख का कारण है। प्रश्न 2 का 4, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, कवि वृंद के इस दोहे में सुजान का क्या अर्थ है? उत्तर, सुजान का अर्थ है ज्ञानवान, चतुर, विद्वान, कार्य में दक्ष अथवा निपुण होना। प्रश्न 2 का 5, आज़ादी वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। आज़ादी कविता के आधार पर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसान के किए गए निरंतर परिश्रम से ही खेत में फसल का लहलहाना, उस फसल को काटने का अधिकार, रोटी मिलने का अधिकार उसे है जो उसके लिए मेहनत करे। प्रश्न 2 का 6, आह्वान कविता में कवि ने अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है, इस तथ्य को स्पष्ट करने हेतु कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर, विविध सुमनों से एक माला बनना। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि के नाम का उल्लेख करते काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोह यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उत्तर, कविता बीती बिभावरी जागरी, कवि जयशंकर प्रसाद। भाव सौंदर्य, सुबह होते ही पक्षियों का चहचहाना, मंद मंद हवा का बहना, उससे पेड़ पौधों फूलों में हलचल होना, कलियों का खिलना। शिल्प सौंदर्य, अलंकार, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास तथा यमक अलंकार। तत्सम शब्दावली, भाषा खड़ी बोली, संगीतात्मकता एवं तुकांत शब्दावली। प्रातःकालीन मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य। 3 का अथवा, नैन देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। उत्तर, पाठ दोहे कवि वृंद। भाव सौंदर्य, आँखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चलना। निर्मल यानी साफ सुथरी, आरसी जो जैसा है, अच्छा या बुरा उसे प्रतिबिंबित कर देता है। आँखों द्वारा भी हृदय के हित अहित के भाव को व्यंजत करना। शिल्प सौंदर्य, नैना शब्द तद्भव रूप, हेत अहेत भी तद्भव रूप। दृष्टांत अलंकार, छंद दोहा, सामाजिक व्यवहार की
गुण बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करना। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में लिखिए। क, आह्वान कविता में कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है और क्यों? उत्तर, आलसी लोगों को पौरुष का पाठ पढ़ने का संदेश। स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दमन से देश की जनता निराश होकर डरी और सहमी स्थिति में कहीं भाग्यवादी तथा आलसी न बन जाए। प्रश्न 4 का ख, आज़ादी कविता का मुख्य संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं, आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अर्थात कर्म के महत्व को जानना आवश्यक है। प्रश्न 4 का ग, इसे जगाओ कविता में सूरज, हवा और पक्षी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, सूर्य, पवन, पक्षी तीनों क्रियाशील। सूर्य प्रकाश, उष्मा तथा जगाने का कार्य। पवन गतिशील, सक्रिय तथा सोए हुए को हिलाकर जगाना। पक्षी चहचहाकर आकर्षक गतिविधियों तथा शोर से अर्थात चिल्लाकर सोए हुए को जगाना। प्रश्न 4 का घ, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के पहले दृश्य में कवि ने किन्हें प्रेम में ओतप्रोत होते दिखाया है? उत्तर, ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्राकृतिक चित्रण में प्रेम ही प्रेम। मानवीकरण द्वारा चने और सरसों के विवाह की सुंदर कल्पना। दूल्हा दुल्हन के रूप में दुबली पतली लड़की तरह मचलती स्थिति दिखाकर अलसी का प्रेम से हृदय समर्पण की कल्पना। प्राकृतिक का माँ की भूमिका में स्नेह भरे आंचल की छां करना। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। कबीरदास के इस दोहे के आधार पर बताइए कि धन की अधिकता से होने वाली विकृतियों को आप दूर करने हेतु क्या क्या कदम उठाएंगे? उत्तर, अनाथ आश्रम में धन का दान, वृद्धा आश्रम में धन का दान, विद्यालय में धन का दान, लड़कियों के शादी में धन का दान, अस्पताल में धन का दान। प्रश्न 5 अथवा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के संदर्भ में बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में हो रहे प्राकृतिक के अंधाधुंध दोहन को रोकने हेतु आप क्या क्या कदम उठाएंगे? उत्तर, जल का कम उपयोग करना, पेड़ पौधे लगाना, बिजली के गाड़ी का व्यवहार करना, कागज़ का कम उपयोग करना, बिजली का सीमित उपयोग करना। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। बहादुर कहानी में यह कथन किसका है? ए, निर्मला का, बी, वाचक का, सी, किशोर का, डी, रिश्तेदार का। उत्तर, बी, वाचक का। 2 नंबर, गीलू पाठ में किन दो विधाओं का संयोग है? ए, रेखाचित्र और स्मरण, बी, स्मरण और रिपोर्ताज, सी, रेखाचित्र और रिपोर्ताज, डी, रेखाचित्र और जीवनी। उत्तर, ए, रेखाचित्र और स्मरण। 3 नंबर, अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य है? ए, मनोरंजन और तीखी टिप्पणी, बी, विज्ञापन की सूचना, सी, शिक्षा प्रदान करना, डी, सामाजिक घटना पर राय देना। उत्तर, ए, मनोरंजन और तीखी टिप्पणी। 4 नंबर, अंधेर नगरी नाटक में टके शेर भाजी टके शेर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है? ए, सभी चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बी, 1 टके की 1 शेर भाजी खाओ, सी, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है, डी, सभी नागरिकों को समान महत्व मिले। उत्तर, सी, गुणों और मूल्यों का कदर नहीं है। 5 नंबर, अपना पराया पाठ के अनुसार ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती हैं? ए, चलना, बी, देखना, सी, सूंघना, डी, खाना। उत्तर, ए, चलना। 6 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के आधार पर बताइए कि शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है? ए, देश हित के लिए, बी, महत्वाकांक्षा के लिए, सी, आत्मकल्याण के लिए, डी, मानव कल्याण के लिए। उत्तर, डी, मानव कल्याण के लिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। 1 नंबर, अनौपचारिक पत्र के किन्हीं 2 संबोधनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रिय, पूजनीय, आदरणीय, मेरे प्यारे। प्रश्न 7.2, गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, राजकुमार का साथ, उसका व्यवहार, दुख का साक्षात्कार, मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आना। प्रश्न 7 का 3, बचेंद्री पाल का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? उत्तर,
पुरुष वर्चस्व वाले परिवार में जन्म, लड़की होने के कारण उपेक्षा अर्थात बड़े भाई द्वारा तिरस्कार से बचेंद्री का पर्वतारोहण का संकल्प दृढ़ होना। प्रश्न 7 का 4, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के अनुसार मदर टेरेसा के जीवन का क्या उद्देश्य था? उत्तर, रोगियों एवं ज़रूरतमंदों की सेवा करना, रोगियों के प्रति आत्मीयता और ममत्व भरा वातावरण देना। प्रश्न 7 का 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के आधार पर बताइए कि नाखूनों का आदि मानव से आज तक होना किस बात का सूचक है? उत्तर, मनुष्य में पशुता और क्रूरता आज तक विद्यमान है। प्रश्न 7 का 6, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में शतरंज कौन खेल रहे थे? उत्तर, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। प्रश्न 7 का 7, बहादुर कहानी में लेखक किस कुरीति की तरफ समाज को सचेत करना चाहता है? उत्तर, मध्य वर्ग कुछ कार्य दिखाने के लिए करता है, उसे लगता है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अतः नौकर रखना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके संग किया जाने वाला दुर्व्यवहार उसका घमंड और हिंसात्मक रूप। प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरे वह सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। क, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। उत्तर, पाठ बहादुर, लेखक अमरकांत। 8 का ख, गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहादुर की पिटाई करने पर लेखक तथा परिवार के अन्य सदस्यों का स्वयं को अपराधी महसूस करना, नौकर का घर से चले जाना, सभी सदस्यों पर कार्य का बोझ पुनः पड़ जाना, अतः नौकर के प्रति किया गया पूरा व्यवहार और निर्दयता पछतावे का कारण बना। प्रश्न 8 का ग, आज के परिवेश में बढ़ती बाल मजदूरी को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? 50 से 60 शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाल श्रम रोकना केवल श्रम विभाग का ही कार्य नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का दायित्व भी है। इसे सिर्फ जन जागरण और जागरूकता के जरिए ही रोका जा सकता है। उन्होंने इसके लिए स्कूली बच्चों के श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित इस कार्य में लगे एनजीओ को रैलियों और गोष्ठियों के जरिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। 8 का अथवा, बिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसे मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। प्रश्न का, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पाठ गिल्लू, लेखक महादेवी वर्मा। मूल भाव, मुक्ति की भावना में छिपी होती है प्राणी की पहचान। मुक्ति मिलते ही उसके व्यक्तित्व के भीतर की चेतना का जगना। गिल्लू भी बंधन मुक्त हुआ तो उसमें नेतृत्व की क्षमता का आना। आत्मविश्वास, उछल कूद द्वारा आनंद की अभिव्यक्ति। लेखिका द्वारा बंधन और मुक्ति के अंतर को स्पष्ट करना। ग, आप निरीह पशु पक्षियों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाएंगे? 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना, पेड़ पौधा लगाना जिन पर वे अपना घोंसला बना पाएँ। पशुओं को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए जिनसे उनकी दुर्घटना हो सकती है। पॉलीथीन में भोज्य पदार्थ खुले में नहीं छोड़ना चाहिए जिसे खाकर पशु बीमार होते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में लिखिए। क, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उसमें बचपन का भोलापन भी और
संवेदनशीलता भी, सुख और दुख का उस पर तुरंत असर, इसी संवेदनशीलता के कारण अपने घर से तथा लेखक के घर से भाग जाना, चोरी का झूठा आरोप न सह पाना, थोड़ी सी पिटाई अथवा थोड़े से प्यार का तुरंत असर, ईमानदार, मेहनती, हंसमुख, फुर्तीला, स्वाभिमानी, कर्तव्यबोध, माँ को अपनी तनख्वाह भिजवाना। प्रश्न 9 का ख, साक्षात्कार किसे कहते हैं? अखबार की दुनिया। पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत। अंग्रेजी में इसे इंटरव्यू कहा जाता है। आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना, आजकल फ़ोन पर भी संभव। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु की जानकारी, प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 9 का ग, टीके लगवाना क्यों जरूरी है? अपना पराया पाठ के आधार पर ऐसे 2 रोगों के नाम लिखिए जिनके टीके उपलब्ध हैं। उत्तर, दुर्लभ किए गए रोगाणु अथवा उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाना। रोगों के बचाव टीकों में यही सिद्धांत काम में लाया जाता है। रोग का वास्तविक संक्रमण होने पर यही टीके शरीर को रोग से बचाते हैं। उपलब्ध टीके हैं चेचक, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग आदि। प्रश्न 9 का घ, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में क्यों चला गया। उत्तर, शासक वर्ग से लेकर आम जनता तक का विलासिता यानी अय्याशी में डूबा होना, अकर्मकता, दुर्व्यसन और बुरी लतों में सिर से पैर तक डूबे लोग, नाच गाने, पहनने ओढ़ने, मनोरंजन, नशे, विलास सामग्री के उपभोग, प्रचार और निर्माण में जुड़े अधिकारी, साहित्यकार, कलाकार और व्यापारी उद्यमी, सभी इन्हीं कारणों से लखनऊ का अंग्रेजों के कब्जे में चला जाना। प्रश्न 9 का अंगा, अंधेर नगरी में गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया पर फांसी क्यों नहीं दी गई। उत्तर, न नियम पालन, न न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया में आडंबर, फरियादी का राजा से न्याय की आशा, राजा द्वारा फांसी का हुक्म, फांसी के फंदे के आकार के अनुरूप गोवर्धन दास की गर्दन का होना, अतः पकड़े जाना, महंत यानी उसके गुरु की चाल का सफल होना, फांसी का यह सुव्रत मुहूर्त, वैकुंठ जाने के लिए उत्तम, मूर्ख राजा का वैकुंठ जाने के लिए फांसी पर गोवर्धन दास को हटाकर स्वयं चढ़ जाना। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। क, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, किशोर और बहादुर लगभग एक ही आयु के हैं, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति अलग होने के अंतर। दोनों में समानता यह है कि कोई फैसला लेते समय दोनों ही सोचते विचारते नहीं, एक मालिक और दूसरा नौकर है। किशोर के मालिकाना व्यवहार के कारण उसमें क्रोध और गालियाँ देना, पीटना और हुक्म देकर सख्ती से अधिक काम करवा कर भी बहादुर को पीटना। किशोर के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर कोई उसे रोकता नहीं, न पिता ने रोका न माँ ने टोका। प्रश्न 10 का ख, गिल्लू पाठ में लेखिका को क्यों लगता है कि उस सुनहरी कली के रूप में गिल्लू ही उन्हें चौंकाने के लिए आया है। उत्तर, लेखिका और गिल्लू के बीच आत्मीय भाव। गिल्लू की मृत्यु के उपरांत लेखिका का असहाय दुख एवं वियोग से दुखी, उसकी स्मृति को अपने मन में स्थायी बनाए रखने के लिए गिल्लू की समाधि वही सोनजूही की छाया में बनवाना जहाँ वह छाया में छिप कर बैठता। अतः लेखिका को सोनजूही का ताज़ा खिली कली देखकर लगा कि गिल्लू ही कली रूप में चौंकाने आया है। प्रश्न 10 का ग, रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर के स्वर की तुलना मिस्री के कूजे से की गई है, इसे लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है। उत्तर, मदर टेरेसा के स्वभाव की कठोरता सकारात्मक, इससे अधिक से अधिक लोगों का और ज़्यादा कष्ट से ग्रस्त लोगों का भला संभव। मदर का स्वर मिस्री का सा मीठा किंतु स्पष्ट और कठोर, उनकी सेवा पहले करती जिन्हें सेवा की ज़रूरत अधिक होती, अन्य के प्रति उन्हें थोड़ा कठोर होना पड़ता, यह कठोरता अधिक ज़रूरतमंद के लिए मीठी साबित होती। प्रश्न 10 का घ, भारत की ये बहादुर बेटियां, पाठ के आधार पर बताइए कि कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना को क्यों चुना गया और वे कितनी बार अभियान दल में शामिल हुईं। उत्तर, अमेरिकी अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए 2962 वैज्ञानिक प्रतियोगियों में कल्पना चावला को सर्वाधिक योग्य पाया जाना। इस मिशन का कल्पना चावला को विशेषज्ञ बनाया गया। वे 2 बार अभियान दल में शामिल हुईं। प्रश्न 11, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन दीपक निष्कंप चलो रे,
सागर की उत्ताल तरंगे आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल। अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की धूती से धरती का अंतर हिल जाए। फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन उसे ढलो रे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाएं। श्रांत क्लांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाएं, दिवस रात आपद विपदाएं। फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप चलो रे, कालकुट जितना हो पी लो, दर्द दंश दाहों को जी लो। जीवन की जर्जर चादर को अटल नेह साहस से सी लो। आज रात है तो कल निश्चय अरुण हंसेगा, खुशियाँ ले लो। आकुल पाषाणी अंतर से निर्झर सा अविराम ढलोरे, जनहिताय दिन रात गलोरे। प्रश्न 1, किन बाधाओं को जहरीले फन के रूप में कल्पित किया है? उत्तर, सागर की उन्मुक्त लहरों और धूमकेतु रूपी बिजली को, जिसकी गति से धरती का अंतर्मन भी हिल जाए। प्रश्न 2, कवि इन बाधाओं को कुचलने के लिए क्या प्रेरणा दे रहा है? उत्तर, कदम कदम पर आने वाली बाधाओं, समस्याओं और विपदाओं से जूझते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। प्रश्न 3, हिमपात तपन से कवि का क्या आशय है? उत्तर, हिमपात तपन से कवि का अभिप्राय जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, कष्ट, आपदाएं हैं। प्रश्न 4, जीवन में अटल नेह और साहस की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जीवन में आगे बढ़ने के लिए असीम स्नेह एवं साहस की अत्यंत आवश्यकता। यदि व्यक्ति को परिवार तथा समाज से समय समय पर स्नेह मिलता रहे, तभी उसका निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना संभव है। प्रश्न 5, जनहिताय दिन रात गलोरे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वयं को जन कल्याण के हितार्थ दिन रात लगाए रहना, देश एवं समाज के कल्याण हेतु स्वयं को समर्पित करना। प्रश्न 12, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा। इसी कारण स्वयं उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनके मतभेद हो गए थे। प्रश्न 1, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों के समाज में निम्न स्तर और उच्च स्तर को किस आधार पर तय किया जाता है? उत्तर, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों के समाज में निम्न स्तर और उच्च स्तर को उनके वेतन, शिक्षा, परंपरागत चलन इत्यादि के आधार पर तय किया जाता है। प्रश्न 2, एक माली अथवा सफाई कर्मी का कार्य किसी सचिव के कार्य से बेहतर कैसे माना जा सकता है? उत्तर, एक माली अथवा सफाई कर्मी अपने कार्य को कुशलतापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक करे तो उसका कार्य उस सचिव से कहीं बेहतर जो अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह न करे। प्रश्न 3, वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। उपयुक्त कथन को अपने शब्दों में समझाइए। उत्तर, पद से महत्वपूर्ण कार्य का होना। ऊंचे पद पर आसीन यदि कामचोर, बेईमान और अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाह हो तो उससे बेहतर नीचे पद पर कार्यरत व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति समर्पित तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शी हो। प्रश्न 4, गांधी जी का अपने पत्नी से मतभेद क्यों हो गया था? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए गांधी जी ने सफाई जैसे कार्य को भी तत्परता से किया। इस बात को लेकर उनका अपनी पत्नी से मतभेद हो गया।
प्रश्न 5, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, कर्म ही पूजा, पद से महत्वपूर्ण कर्म, आदर्श अधिकारी इत्यादि। प्रश्न 13, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 1 नंबर, संधि विच्छेद कीजिए नरोत्तम विद्यालय। उत्तर, नर प्लस उत्तम, विद्या प्लस आलय। प्रश्न 2, अति तथा परा उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। उत्तर, अति, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्याधिक, अत्यावश्यक, अतिशय, अत्यंत। परा, पराक्रमी, पराभाव, पराजय, परास्त, परामर्श, पराकाष्ठा, पराभूत। प्रश्न 3, किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। नर, नारी अथवा नील कमल। उत्तर, नर और नारी द्वंद्व समास अथवा नीला है जो कमल कर्मधारय समास। प्रश्न 4, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख अथवा अग्नि। आँख, नेत्र, चक्षु, नयन, अच्छी, लोचन। अग्नि, ज्वाला, आग, पावक, अनल, वहीन। प्रश्न 5, पन प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। उत्तर, बचपन, लड़कपन, कालापन, पीलापन, बालपन। प्रश्न 6, अत्यधिक सूखा पड़ने पर किसान निराशा के कगार तक पहुंच गए। संयुक्त वाक्य में बदलिए। उत्तर, अत्यधिक सूखा पड़ा और किसान निराशा के कगार तक पहुंच गए। प्रश्न 7, तेरे को और मेरे को अभी इंतजार करना पड़ेगा। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। उत्तर, तुझे और मुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा। प्रश्न 8, आंखें दिखाना, नाक में दम करना। किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर, आंखें दिखाना, राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। नाक में दम करना, आजकल शहर के गुंडों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। क, तुम अचानक कहाँ चले गए थे। ख, मैं धीरे धीरे चलता रहा और पहुँच गया। उत्तर, क, अचानक कहाँ, ख, धीरे धीरे। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य न हो। उत्तर, निर्जन। ख, जो कम खर्च में काम चलाता हो। उत्तर, मितव्ययी। प्रश्न 14, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए, वह उतना ही आवश्यक भी है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ न कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। पड़ोसी से परहेज करना अथवा उसे कटे कटे रहने से अपनी ही हानि है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा या अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों अथवा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है। यदि टेलीफोन की सुविधा भी है तो भी कोई निश्चय नहीं कि उनसे समय पर सहायता मिल ही जाएगी। ऐसे में पड़ोसी सबसे अधिक विश्वस्त सहायक हो सकता है, अतः पड़ोसी चाहे कैसा भी हो उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए। उत्तर, शीर्षक पड़ोसी का महत्व। पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारा पड़ोसी जैसा भी हो, आपदा अथवा आवश्यकता के समय रिश्तेदारों से पहले सहायता मिल ही जाएगी, अतः पड़ोसी से अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। प्रश्न 15, अस्पतालों में डॉक्टरों की असुरक्षा के कारणों का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। उत्तर, श्रीयुक्त संपादक महोदय, दैनिक जागरण, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2021। विषय, अस्पतालों में डॉक्टरों की असुरक्षा के संबंध में संपादक को पत्र। मान्यवर, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रशासन तथा सरकार का ध्यान अस्पतालों में डॉक्टरों की असुरक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। आजकल अस्पतालों में डॉक्टरों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। किसी न किसी कारणवश डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, अतः छोटी घटना पर भी डॉक्टर के ऊपर हमला हो रहा है। प्रश्न 15, अथवा मित्र के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उसकी माता जी को पत्र लिखकर उन्हें धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना करने के लिए आग्रह कीजिए। उत्तर, नई दिल्ली, 10/4/21। आदरणीय चाची जी, आपको मेरा प्रणाम। मुझे कल ही पता चला कि मेरे प्रिय मित्र रोहित का स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। दुख की घड़ी में आप खुद को संभालिए। ईश्वर की कृपा से मेरा दोस्त जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट जाएगा। मैं जल्द ही आप लोग से मिलने आऊँगा। चाचा जी को मेरा प्रणाम। आपका राहुल। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। क, हर क्षेत्र में बढ़ती नारी। ख,
मोबाइल फ़ोन आज की ज़रूरत। ग बढ़ता प्रदूषण और उसके रोकथाम के उपाय। घ सतसंगी। आप गूगल या यूट्यूब में इसके उत्तर को खोज कर पढ़ लीजिए। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे दूसरों को मदद मिलेगी।